बुज़दिलों, कायरों, मुसीबत में अकेला छोड़ के भाग गए। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता आपने। ओए ठंड रख होते, ठंड रख। तेरे बुज़दिल आदमी एक बच्ची को छोड़कर भाग गए। हाँ, मर जाती तो हम लोग क्या अपनी जान जोखिम में डाल देते? सांप मार देता तो हमें? तुम्हें तो मैं मारूंगा। अब मार के छोड़ेंगे नहीं। लोगों में इंसानियत नहीं है। बुज़दिल हो तुम लोग, एक लड़की को नहीं बचा सके। कितने मजबूर हैं हम। शहजादी होकर भी आवाम की आपसी लड़ाई नहीं सुलझा पा रहे। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बाहर जो सांप का खतरा मंडरा रहा है वो कोई मजाक नहीं है, हकीकत है वो। जहां हम सबको एक साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इस खतरे का सामना करना चाहिए, वहां आप सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये बेफिजूल की लड़ाइयां छोड़िए, क्योंकि जो सांप है ना बाहर, वो कोई मामूली सांप नहीं है, बहुत ही खतरनाक सांप है। ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर वो तलिस्मान नहीं मिला, ये सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे। फकरी, ऐसा जहर फैलाओ कि जिससे परवास के लोगों की रूह तक कांप जाए। नफी, मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? चल। पापा, हम लोग हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना? तलिस्मान ढूंढने के लिए हमें बाहर तो जाना ही होगा। हम लोग यहाँ से बाहर कब निकलेंगे पापा? बाबा, बोया, अली आ गए क्या? कहाँ है अली? ये बोया इतना जोर से बोलता है कि किसी राज को राज नहीं रख सकता। कब से बाबा बाबा बोले जा रहा है। आप किससे बात कर रहे थे बोया? किसी से नहीं। लेकिन आपने तो अभी कहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे बाबा। वो तो मैं ये सोच रहा था, जब पापा यहाँ आएंगे तो उनके साथ बैठ के क्या बातें करनी है। जब हमें अली की इतनी फिक्र हो रही है तो इन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। बच गया मैं। बोया, आपके बाबा ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उनके साथ भी कभी कुछ गलत नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए, बाबा वापस आ जाएंगे। ये लीजिए। आपके बिना इतना कुछ हुआ अली, फिर भी हर वक्त लगा कि आप आसपास ही हैं। हमें तो अभी भी लगता है कि आप यहीं कहीं हैं, पर अब और नहीं। अब लौट आइए अली। मर्जीना, मैं बता नहीं सकता कि तुम सबसे मिलने के लिए कितना तरस रहा हूं। तुमने जो भी किया है आवाम के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये बात ना मेरे दिल को छू गई। आपकी कही एक एक बात याद करके हम मुसीबतों का सामना करते गए अली, पर अब लगता है कि आपके बिना और नहीं लड़ पाएंगे। तलिस्मान नहीं खोया होता तो अभी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ होता मर्जीना, पर अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
काश आप यहाँ होते अली, ना जाने कहाँ हैं आप। तुम सबके पास होके भी मैं तुम सबसे दूर हूं। मैं क्या करूं मर्जीना? हम आपको ढूंढना भी चाहें तो इन हालातों में मुमकिन नहीं। पता नहीं आगे क्या होगा, हम आपसे फिर कभी मिल पाएंगे भी या नहीं। आगे क्या होगा मर्जीना मैं ये तो नहीं जानता, पर तुम सब पे कोई आज नहीं आने दूंगा। मैं नहीं जानता कैसे, पर ये जानता हूं कि तुम सबको तुम्हारा अली बचा लेगा। परवास के सभी लोग अभी एक ही जगह में छिपे हुए होंगे। कुछ ऐसा करो कि सब बाहर आने पे मजबूर हो जाए। जहर वाला पानी पीकर क्या होगा इन इंसानों का? कुछ लोग मरने के कगार पे आ जाएंगे और बाकी लोग प्यास और दहशत से ही मर जाएंगे। इंसानी नस्ल ऐसे नहीं मानेंगे। आएंगे, बाहर जरूर आएंगे। पानी पी के अजीब सा क्यों लग रहा है? ये अचानक से सब लोगों को हो क्या रहा है? नाजिया, 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 नाजिया क्या हुआ तुम्हें? नाजिया, अलीफी, अलीफी, ये पानी कोई में कुछ है, पानी में कुछ है, पानी कोई मत पीना, पानी मत पीना, पानी में नहीं कुछ है। ये पानी पीकर सब बेहोश क्यों हो गए? क्या हो रहा है यहाँ? नाजिया, ये सब हो क्या रहा है? चाचा, इसका शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। यहाँ कोई हकीम है? हकीम साहब। जी मैं हूँ हकीम। हकीम साहब देखिए ना क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पानी कोई नहीं पिएगा। पानी में जहर है। जहर? हकीम साहब इनके साथ कुछ कीजिए। मैं अफरा तफरी के दौरान कुछ ही दवाई ला पाया था, लेकिन इस जहर को रोकने के लिए एक खास दवा की सख्त जरूरत है। अगर वो दवाई इन्हें नहीं मिली तो क्या? तो ये अगली अजान नहीं सुन पाएंगे। इन्हें जगा कर रखिए, इन्हें सोने मत दीजिए, कैसे भी करके जगाइए। अगर ये जहर इनके दिमाग में चला गया तो ये कभी नहीं उठ पाएंगे फिर। अलीफी सोना नहीं। सोना नहीं है नाजिया, सोना नहीं है। आंखें खोलो नाजिया, नाजिया आंखें खोलो। हकीम साहब वो खास दवा कहाँ है? यहाँ से बाहर हकीम मीरवेज के घर में, उनके दवा खाने में। बाहर वो हैवानी सांप है। अब ऐसे हालातों में हकीम मीरवेज के घर से वो दवा कैसे लेकर आएंगे हम? अलीफी सोना नहीं। नहीं।
हकीम साहब, कोई और रास्ता तो होगा, आप हमें बताइए, हम दवा लेकर आएंगे। काश कोई दूसरा रास्ता होता। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो खास दवा जो कि वहाँ दवाखाने में रखी हुई है। जब तक वो दवा नहीं मिलती, हमें कैसे भी करके इनको जगा के रखना है, इनको सोने नहीं देना है। आज मेरे अपने तकलीफ में बिना तलिस्मान के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर मैं किसी तरह की मिर्वैस के घर पहुंच भी जाता हूँ तो इतनी बड़ी शीशे उठाकर लाऊंगा कैसे? बेवकूफ जादूगर, अब क्या करेगा तू? रखवाला कहते हैं ना लोग तुझे। कैसे बचाएगा तू अपने लोगों को? अब तक फकरी का जहर सबके दिमाग में पहुंच गया होगा। तड़प तड़प के मरेंगे सब। वक्त बहुत कम है तेरे पास जादूगर। पापा, बाहर सांप है, उसकी दहशत से लोग मर जाएंगे। और अलीफा और बाकी सबके में जो जहर फैला है, उसका इलाज कैसे करेंगे हम लोग? पता नहीं बेटा, अगर तलिस्मान होता तो लोगों के इलाज भी हो जाते, लोगों की जानें भी बच जाती हैं, सांप भी मर जाता। आपको याद है वो तलिस्मान गिरा कहाँ था? मैं किसी गली में उठा था, वहीं पे किसी नाली के अंदर गिर गया था। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी मैं नाकामयाब रहा। बाबा, पूरे परिवार में सिर्फ एक ही बंदा है जो आपके तलिस्मान को ढूंढने में मदद कर सकता है। आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो यार, ये पहेलियां बुझाना मत कर, मुझे साफ साफ बता ना कौन? हमारा अपना नफी। आप ये बताओ बाबा, उसको पूरे परिवार की एक एक चीज का राज कैसे पता है? और वो कैसे सुन पाते हैं दूसरों की घरों की आवाज? वो क्या है जो परिवार के सारे घरों को जोड़ता है बाबा? कुदरती और गंदे पानी के नाले? मुझे नफी ने बताया था, उनकी मदद से वो अलग अलग घरों की बातें सुन पाता है। जब उसे ये पता है कि किस दरवाजे से किस घर की आवाज सुनाई देगी, तो उसे ये भी पता होगा कि कौन सा नाला कहाँ जाता है। अब वही एक उम्मीद है तलिस्मान को ढूंढने की। और तू नफी को बोलेगा क्या? तू नफी को मेरे बारे में नहीं बता सकता पोया? नहीं बताऊंगा पापा, आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। देखो, ये है परवास के सारे छोटे और बड़े नालियों का नक्शा। तुम जिस नाली की बात कर रहे हो वो लोहार गली से होते हुए जब रूट चाचा के घर के नीचे से हमारे मामूली हमाम की तरफ जाती है। लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? बाहर तो सांप घूम रहा है। पता ना पोया, चल क्या रहा है? ऐसा क्या गिर गया इस नाली में जो अभी इस वक्त हमारे लिए इतना जरूरी है? वो बोलना पोया। रखवाले ने मुझसे बात की। क्या? तुम मिला रखवाले से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब इस मुसीबत से सिर्फ वही हमें बचा सकते हैं। पता ना कहाँ है रखवाला? पोया, अगर तूने बात थोड़ा मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या कर रहा है? अरे इधर उधर क्या घूम रहा है? बता ना कहाँ है रखवाला? कौन है वो? ये बात किसी को मत बताना। मैं रखवाले से तो मिला नहीं, लेकिन मुझे उनकी आवाज सुनाई देती है। क्या कहती है उनकी आवाज? उनको मेरी मदद चाहिए और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मतलब रखवाले को तुम्हारी भी मदद चाहिए। पोया, साफ साफ बोलना, इतना उलझा के क्यों बोल रहा है? और वैसे भी इन सब का प्रवास के नालियों से क्या लेना देना? तुम मुझसे वादा कर, ये बात किसी को नहीं बताएगा। रखवाले ने अपना तलिस्मान खो दिया है इस नाली में। 40 चोर जिस तलिस्मान को ढूंढ रहे हैं, वो तलिस्मान? भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोगों की जान जा रही है और उस रखवाले को उनको बचाने की जगह तलिस्मान चाहिए।
इससे बेहतर होगा कि हम मर्जीना अपा की मदद करें और सबको जगाए रखें। कब तक जगाए रहेंगे? कभी ना कभी तो उनकी आंख लगी जाएगी ना। उस तलिस्मान के बिना वो रखवाला उस सांप को नहीं मार पाएगा। अगर अलीफी और बाकी सबकी मदद करनी है तो हमें रखवाले की भी मदद करनी होगी। तो ये बता, इन सब में तलिस्मान कहाँ मिलेगा? वो तलिस्मान इस नाली में गिरा था ना। या तो वो हमाम के नीचे जो पानी इकट्ठा नहीं होता है, या तो वहीं कहीं होगा, या तो फिर वो तलिस्मान परवास से बाहर बह गया होगा। अगर पापा को तलिस्मान नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए छोटे रह जाएंगे। उन्हें कब तक अपनी जेब में रखूंगा? नहीं, तलिस्मान पानी में नहीं बह सकता। ओया, तू एक काम कर, तू जल्दी से रखवाले से बात कर कि वो जल्दी से हमाम जाके वो तलिस्मान ले ले, इससे पहले कि वो परवास से बाहर बह जाए। ओया, बाहर तो साफ है। नफी को पूछो क्या कोई और रास्ता है? नफी, और कोई रास्ता नहीं है सीधा शमात खाने से हमाम तक? ये देख, ये छोटी सी नाली हमाम तक जाती है, पर ये बहुत छोटी है, हम इसमें थोड़ी ना जा सकते हैं। ओया, लेकिन मैं तो जा सकता। हम तो नहीं जा पाएंगे हमाम, लेकिन पापा अपने इतने छोटे कद से जा पाएंगे इस नाली में। वाह नफी, छोटी सी नाली काम कर गई। हैं? ये नाली कैसे काम कर गई? काम करती अगर हम लोग इतने छोटे होते। अभी तो हम लोग कितने बड़े हैं ना। खैर जाने दो, मैंने रखवाले को बोल दिया है, वो हमाम खाने में जाके तलिस्मान ले लेंगे। ओया, हमें भी आवाम की मदद करनी चाहिए। अगर बाबा यहाँ होते तो यही करते ना। हम लोग बाहर के रास्ते से हमाम जाएंगे। क्या? और रखवाले को उसका तलिस्मान वापस देंगे। ये नफी तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हमें रखवाले की मदद करनी चाहिए। सोच, वो रखवाला हमारे अलीफी की, नाजिया भाभी की और बाकी लोग की जान बचाएगा। शायद वो हमें बाबा को ढूंढने में भी मदद कर दे। और अगर उसको हमारा काम पसंद आ गया तो शायद हमें अपना साथी भी रख ले। रखवाला, दिमाग वाला और मत वाला। गाँव बसानी तेरे लौटने आ गए। कुछ कहा तुमने? नहीं तो देख खोया, इस दहशत के माहौल में अगर हम रखवाले के अपने बन जाए तब तो चोरों का भी डर नहीं होगा। रखवाला बाबा को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वो खुद ही बाबा है, और बाबा तो अपने ही है ना। तुझे मैं बता भी नहीं सकता। नफी, अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। मैंने कह दिया है रखवाले को, वो कर लेंगे। बाबा भी आ जाएंगे, तो फिक्र मत कर। खोया, मैंने तेरी मदद की ना, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम बच्चे हैं, अगर हम बाबा की तरह चालाकी इस्तेमाल करेंगे ना, तब तो सांप को एक भनक तक नहीं लगेगी। हम वो तलिस्मान लेकर आएंगे, इसलिए मेरी बात मान और चल। हकीम साहब, हकीम मिर्वैस के घर जो खास दवा रखी है वो कहाँ है और कैसी दिखती है? ये खास दवा नीले रंग की दिखती है। हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए हम खुद जाएंगे वो दवा लेने के लिए। नहीं पुत्र नहीं, हम आपको परवास से बाहर जाने देंगे नहीं। करतार सिंह जी, जब बात आवाम की सलामती की आती है तो किसी खतरे का इंतजार नहीं किया जाता, सीधा मैदान की जंग में उतरा जाता है। और हमारे अब्बू भी बिल्कुल वैसे थे। ये हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं,
हम इन्हें यूं मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। शहजादी, अगर आवाम को इस वक्त किसी की जरूरत है तो वो सिर्फ आप है। जहां तक रही बात दवा की, तो मैं उस दवा को लेकर आऊंगा। आप मुझे जान दीजिए। जगतार सिंह जी, हमने आपको बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है। हमारी आवाम को आपकी जरूरत है। हम आपको किसी कीमत पर नहीं खो सकते। कुछ भी कह रहे शहजादी, मैं रुकूंगा नहीं। हम खुद लेकर गुजारिश नहीं, हमारा हुक्म है।